नमस्कार मित्रों। इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। जिस तरह से हमास के द्वारा उस पर हमले किए गए और जिस तरह से उसके अस्तित्व को संकट में डाला गया या डाला जा रहा है, तो इजराइल का स्वभाव ऐसी परिस्थिति में चुप बैठने का तो है नहीं। जैसा कि इजराइल ने एक बार कहा था कि वे अगर हथियार रख देते हैं तो शांति की स्थापना होगी, लेकिन इजराइल ने अगर हथियार रख दिया तो इजराइल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, इजराइल अपने शत्रुओं को माफ नहीं करता, अपने शत्रुओं को भूलता नहीं और प्रचंड प्रतिशोध लेता है, प्रचंड प्रतिशोध लेता है। लोग इजराइल, मतलब लोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक वर्ग है दुनिया का जो इजराइल के पक्ष को सही नहीं मानता और इजराइल को आक्रमणकारी मानता है, इजराइल को आक्रमणकारी मानता है। लेकिन यह सही है नहीं, क्योंकि बहुत ही चालाकी से पूरे इतिहास को छुपा लिया जाता है। अगर आप इतिहास को झांकें, इस पर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी आज संक्षेप में बता दें कि मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियन, ये इन तीनों के पूर्वज एक ही हैं और वो है अब्राहम। ये तीनों, इसीलिए इन तीनों को अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है, अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है। लेकिन देखिए, तीनों के एक ही पूर्वज है और तीनों के बीच में कितनी शत्रुता है। विशेष करके इस्लाम वर्सेस ज्यूज और इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियंस, ये तो जम के चल रहा है। पिछले वर्षों में इस्लाम और क्रिश्चियंस के बीच में भी लंबी लड़ाई हुई है, 200 साल तक चली है लड़ाई। तो खैर, उसका मौका अभी नहीं है, फिर कभी उस पर बात करेंगे। मुख्य बात यह है कि आज जिस क्षेत्र में इजराइल है वो तो बहुत ही छोटा है। उसके आसपास का एक बहुत बड़ा इलाका जो कि मिस्र तक भी फैला हुआ था, वो पूरा ही इलाका इजराइल का था, माने यहूदियों का था। क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इन दोनों से तो ये पुराना है ना, ज्यूज सबसे पुराने हैं। तो इसके बाद इस्लाम आता है, इसके बाद क्रिश्चियनिटी आती है और इसके बाद इस्लाम आता है। लेकिन इनका पता नहीं क्या दुर्भाग्य था कि इन्हें बार बार इनके इलाकों से बेदखल किया गया, बार बार इनके ऊपर हमले हुए और इनको वहां से भगाया गया। उसमें एक प्रमुख हमला जो है रोमन साम्राज्य के द्वारा हुआ है, शायद 78 BC वगैरह में हुआ है। तब उनको भगाया गया और ये बेचारे वहां से भाग करके यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में जाकर के फैल गए। इसके बाद इस्लाम का हमला होता है, तब इनको भागना पड़ा। तो ये दुनिया भर में रहने लगे और फिर बाद में जब हिटलर ने इनको मारना शुरू किया तो ये मजबूरी में यहाँ आते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स बातें हैं, उनमें अभी नहीं पढ़ना है, अभी हम मुद्दे पर रहेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि आज इजरायली जिस भूमि को क्लेम कर रहे हैं, ये भूमि तो उन्हीं की है, ये भूमि तो उन्हीं की है। उन्हें भगा दिया गया और ये दुनिया भर में दर दर की ठोकरें खाते रहे, अपमानित होते रहे, पिटते रहे, और आज अपनी भूमि में आ गए हैं। तो किसी को बुरा क्यों लग रहा है? फिलिस्तीनी इस पर दावा करते हैं, तो इतिहास में झांक के देख लें, इस्लाम पुराना है कि जुडाइज्म पुराना है, यहूदी धर्म पुराना है, वो तो क्रिश्चियनिटी से भी पुराना है। तो खैर, आज का हमारा विषय है कि हमें इजराइल के साथ खड़े होना चाहिए या फिलिस्तीन के साथ, या मतलब कि हमास के साथ खड़े होना चाहिए। सबका अपना अपना मत है, इसमें भी
लोग बटे हुए हैं दो भागों में। कुछ लोग इजराइल को समर्थन करते हैं, कुछ लोग फिलिस्तीन और हमास को समर्थन करते हैं। हालांकि भारत का बड़ा वर्ग इजराइल को समर्थन करता है। तो हम इनके इंटरनल पॉलिटिक्स में ना पड़े, हम भारत के राष्ट्रीय हित की दृष्टि से बात करते हैं। अगर आप देखें तो इजराइल वो देश है जो अपनी स्थापना से लेकर आज तक भारत के हर एक संकट में भारत के साथ खड़ा हुआ है। 1971 का जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तब इजराइल ने भारत की सहायता करी। 1999 के कारगिल युद्ध के समय अगर इजराइल की सहायता नहीं होती तो कह नहीं सकते कि ये भारत इसको जीत पाता या न जीत पाता है, या कितना समय लगता, कितना संघर्ष होता, ये कहना बहुत कठिन है। कश्मीर मुद्दे पर इजराइल का बिल्कुल फिक्स सपोर्ट, लगातार, निरंतर और स्थायी सपोर्ट भारत के साथ चल रहा है। इजराइल कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है। 99 के वार की, खास करके कारगिल वार की विशेष करके चर्चा करेंगे। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर जो है बंकर बना करके वहां पर जो है बैठ गए थे, और वहां से निकालना बहुत मुश्किल था। युद्ध में आप जानते हैं जो लोग ऊंचाई पर बैठ जाए उनकी जो उनकी पोजीशन है वो बहुत मजबूत हो जाती है। भारतीय सेना नीचे थी, इसके लिए हवाई जहाजों से बम गिराए जा रहे थे, लेकिन बम इधर उधर गिर रहे थे, बंकर पर गिर नहीं पा रहे थे बंकर। तो ऐसे समय में इजराइल ने मदद की भारत को, और उन्होंने लेसर गाइडेड बम दिया भारत को, लेसर गाइडेड मिसाइल्स दी। लेसर गाइडेड मिसाइल और लेसर गाइडेड जो बम होते थे ये उनके बंकर्स को लॉक कर देते थे, लेसर बीम के द्वारा लॉक कर देते थे। इसके बाद जो मिसाइल होती थी वो उस बंकर का जो रास्ता हो उस रास्ते को फॉलो करते हुए उस पर जाकर के गिरती थी, बिल्कुल एक्यूरेटली गिरती थी। ये चीज है जिसके कारण जो है भारत बहुत आसानी से इस युद्ध को जीत सका, क्योंकि बंकर पूरे के पूरे तबाह कर दिए गए भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो हमें तो कृतज्ञ होना चाहिए, केवल सैनिक क्षेत्र में ही नहीं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में इजराइल की मदद भारत को मिलती है। इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इजराइल की मदद भारत को मिलती है। भारत का हित चिंतक है, भारत का हित चिंतक है इजराइल। दूसरी तरफ अगर हम फिलिस्तीन को देखें तो अभी कुछ समय पहले की ही बात है, फिलिस्तीन के एक राजदूत थे, नाम मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, उन्होंने पाकिस्तान में हाफिज सईद के साथ मंच शेयर किया था। हालांकि बाद में जो है फिलिस्तीन ने जो है इस पर एक कहते हैं ना एक लिपापोती करना है कि अरे वो तो राजदूत गलती से चले गए थे, ऐसा है वैसा है, ये सब फालतू बातें हैं। ऐसी घटनाओं से नियत पता चलती है। और ये स्थिति तो तब है जब भारत ने फिलिस्तीन को ब्लाइंडली सपोर्ट किया है, लगातार सपोर्ट किया है। स्वतंत्रता के पहले महात्मा गांधी जो है फिलिस्तीन को सपोर्ट करते थे, तो लगातार जो है फिलिस्तीन को जो है भारत ने सपोर्ट किया है। आर्थिक मदद लगातार भारत अपने बजट से आर्थिक मदद करता रहता था, वहाँ विकास कार्यों में सहायता करता था, यूएनओ में जो है फिलिस्तीन की सहायता करता था। और इजराइल के खिलाफ भारत जो है यूएनओ में मतदान करता था। इजराइल को मान्यता भी बहुत मुश्किल से बहुत देर से मिली है, जबकि फिलिस्तीन को मान्यता भारत तुरंत दे देता था। इसके बाद भी 1971 के वार में जो है इजराइल ने भारत की मदद की थी। तो आप स्वयं देख लीजिए, विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हितों के आधार पर होती है, न कि वोट बैंक के आधार पर या कौन सा वर्ग भारत का क्या सोचता है इसके आधार पर नहीं। जो हमारे राष्ट्र के हित में होगा वो हमारी विदेश नीति होना चाहिए। तो वह देश जो हर मौके पर हमारे साथ खड़ा होता है, हर मदद के लिए तैयार रहता है। एक और चीज बता दें, 1999 के कारगिल वार के समय जब इजराइल भारत को सैन्य सहायता दे रहा था, उस समय अमेरिका की तरफ से भारी दबाव था इजराइल पर कि उस सैन्य सहायता को डिले करे, लेकिन इजराइल ने अमेरिका के दबाव को भी नहीं माना। जब भारत की सहायता की बात आती है, इजराइल किसी के दबाव को नहीं मानता। तो हमें उस देश के साथ क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए जो हर मौके पर हमारा साथ देता है, या उस देश के साथ हम खड़े हों जो पाकिस्तान का मददगार है भीतर ही भीतर, ऊपर से जो है कभी कुछ कह दे, और वो कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के जो फिलिस्तीन है वो मुस्लिम कट्टरवादिता से ग्रसित देश है, और उसके
स्वाभाविक सहानुभूति पाकिस्तान के साथ है, और हम भले ही उसकी कितनी भी सहायता करते आ रहे हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों, इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो ये संघर्ष छिड़ा हुआ है, तो इजराइल तो इसे अपने हिसाब से देख ही लेगा, उसमें हमें संदेह नहीं है। न केवल देख लेगा, बल्कि हमास को ऐसा सबक सिखाने वाला है कि आने वाले बहुत सालों तक उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। उसमें वे पूर्ण सक्षम है, उसमें हमें नहीं कुछ करना है। लेकिन हमारा मॉरल सपोर्ट, हमारा नैतिक समर्थन इजराइल के साथ होना चाहिए, और बिल्कुल आप भी करें। जो देश हमारे साथ खड़ा है, हमारे विपत्ति में हमारा साथ देता है, हमारी समस्याओं में हमारा साथ देता है, हमें उस देश के साथ खड़े होना चाहिए, न कि उस देश के साथ खड़े होना चाहिए जो हमारे शत्रु राष्ट्र के साथ खड़ा होता है, हमारे शत्रुओं के साथ खड़ा होता है। हमें बिल्कुल नहीं खड़े होना चाहिए। वोट बैंक पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर बाकी राजनीतिक दलों को भी इसी तरह सोचना चाहिए। मेरा तो यही विचार है। अब आपका क्या विचार है? अगर आप कमेंट करके हमें बताएं तो अच्छा लगेगा। इजराइल पे हम और भी जो है वीडियो बनाएंगे, और इसमें इजराइल का पूरा इतिहास, तमाम बातें, जो बहुत सारी जटिल बातें हैं जिसको डिटेल में जाना जरूरी है। किसी एक कार्यक्रम में, किसी एक वीडियो में उसको कवर कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा वीडियो मुश्किल है। आपके लिए देखना मुश्किल है, और बाकी टेक्निकल समस्याएं भी हैं। तो उसको जो है हम अनेक खंडों में धीरे धीरे करके एक एक मुद्दे को उठा करके इजराइल पे हम बात करना चाहते हैं। तो क्या आप इस सुनने को इच्छुक हैं? अगर आप इच्छुक हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे हमें मदद मिलेगी, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो ठीक है मित्रों, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले चरण में।